ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। मनुष्य की आज संसार में खोपड़ी औंधी है, तो ये उल्टी खोपड़ी के बारे में क्या निर्णय है एक संत का। आज वास्तव में ये उल्टी खोपड़ी के बारे में क्या एक संत दर्शाना चाह रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से, तो आइए श्रवण करते हैं बहुत ही सुंदर जबरदस्त कबीर वाणी। कबीर औंधी खोपड़ी, कबीर औंधी खोपड़ी, कबहूँ था पैना, तीन लोक की संपदा, तीन लोक की संपदा, कब आवे घर माही कबीरा, कब आवे घर माही। देखिए, तीन लोक की संपदा यानी संपत्ति धन आना चाहिए, वो आए किसी प्रकार, बस झोली भरती रहे, खाली ना हुए। तो कबीर औंधी खोपड़ी, कबहूँ थापे नाय, तीन लोक की संपदा, कब आवे घर माय। मनुष्य की ये उल्टी खोपड़ी इस प्रकार की है। देखिए किस प्रकार की है औंधी खोपड़ी, जो कभी भी धन से तृप्त नहीं होती। वो होती है उल्टी खोपड़ी जो धन से कभी तृप्त ना हुई हो और किसी की तृप्त होती भी नहीं है, बल्कि इसकी तृष्णा और भी बढ़ती जाती है। एक वस्तु आई, दूसरी वस्तु की चाह। एक लड़की ने जन्म लिया, एक लड़के की चाह। मतलब वो तृष्णा, एक कोई खाने की वस्तु आज बने तो कल अच्छी बने, कल जैसी ना बने। तो हर चीज़ में इच्छा जुड़ी हुई है, उसके लिए कैसे भी धन इकट्ठा हो, वो धन इकट्ठा हो। उसी पर उल्टी खोपड़ी के बारे में संत समझाना चाह रहे हैं मानव को। लोभी व्यक्ति हर समय यही सोचता रहता है कि तीनों लोकों की संपत्ति कब हमारे घर आ जाए। बस यही सोच है। सुबह से शाम तक जो दौड़ है वो धन की है, वो तृप्ति कभी नहीं हो सकती। इस धन की ना तृप्ति हुई है और ना तृप्ति होगी। इच्छा ना कभी पूरी हुई है ना होगी। तो इसको समझें कि संत इस उल्टी खोपड़ी के बारे में आज मानव को क्या संदेश देना चाहते हैं। एक वाणी और श्रवण करते हैं। जब मन लागा लोभ सो, जब मन लागा लोभ सो, गया विषय में भो, कह कबीर विचार के, कह कबीर विचार के ही प्रकार धन होए कबीरा, के ही प्रकार धन होए। किसी प्रकार भी हो, वो धन एकत्र हो, उसे धन एकत्र करने से मतलब है, ये है लोभी व्यक्ति, ये है उल्टी खोपड़ी मानव की।
तो कबीर जी विचार कर समझाते हुए कहते हैं, जब मनुष्य का मन धन के लोभ में आसक्त हो जाता है तो वो विषयों के चक्कर में फंसकर स्वयं को विस्मृत कर दिन रात बस यही सोचता रहता है किस प्रकार धन का संग्रह हो। धन जुड़ना चाहिए, धन संग्रह होना चाहिए, वो चाहे किसी प्रकार से हो, चाहे मिलावट से हो, चाहे वो लूट मार के हो, उसे धन की प्राप्ति होना चाहिए। यही आज संसार की लीला है और इतनी पूजाएं करते हुए भी आज आदमी दुखी है। और ये है इस संसार की लीला और ये है इस मानव की संसार की ये उल्टी खोपड़ी। लास्ट में एक वाणी और स्मरण करते हैं, देखिए ये क्या संदेश दे रही है धन के बारे में। बहुत जतन कर कीजिए, बहुत जतन कर कीजिए, सब फल जाए न सार। बहुत जतन कर कीजिए, सब फल जाए न सार। कबीर संचय सूम धन, कबीर संचय सूम धन, अंत चोर ले जाए कबीरा, अंत चोर ले जाए। बहुत यत्न उद्योग से संचित किए गए धन का सब फल अंत में नष्ट ही हो जाता है। वो किसी प्रकार के नष्ट हो जाए, वो कभी आग लग जाती है, कभी कहीं गिर जाता है, कभी कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, उसमें नष्ट हो जाता है। कबीर जी कहते हैं कि कंजूस व्यक्ति लोभ करके जीवन भर धन जोड़ता रहता है और अंत में उस धन को चोर लुटेरे ले जाते हैं। देखिए यहाँ बता रहे हैं कितना भी धन उस लोभी व्यक्ति ने इकट्ठा किया और अंत में वो चोर लुटेरे ले जाते हैं। अब वो चोर लुटेरे ले जाएं या वो किसी न किसी रूप में निकल जाता है, किसी बड़ी बीमारी में आज देखने में आता है कि कैंसर जैसी बीमारी सब कुछ धन का नष्ट कर देती है। अंत में वो जिसका इलाज होता है वो भी नहीं बच पाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। तो जो जोड़ा हुआ धन गया है वो भी गया, वो लूट खसोट करके इकट्ठा किया किसी प्रकार से और उस प्रभु की याद नहीं करी जिसके लिए इस संसार में आए थे। तो वो सारा जीवन उस दुख में ही निकल गया, उस इलाज में ही निकल गया और वो जितना धन उस लोभी ने इकट्ठा किया वो भी अंत में सब खर्च हो गया। ना वो इलाज करने वाला जिसका इलाज किया गया वो भी नहीं बचा और धन भी नहीं बचा। ये है आज संसारी लीला। इसी के बारे में बता रहे हैं कि मानुष की ये उल्टी खोपड़ी इस प्रकार की है। इसको श्रवण करें और सुने और अपना समय नष्ट ना करें, उस प्रभु की याद करें, उस प्रभु का सिमरन करें। वो सबसे बड़ी जीत है, उससे वो है एक असली कमाई जो आपकी साथ जाने वाली है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि अपनी लोग जो उल्टी खोपड़ी के बारे में बताया है उसे सीधी कर सकें और वो सीधी होगी उस गुरु के समर्पण से, उस गुरु की याद से। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।